हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 8 मई और 8 मई 2021 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और स्टार आईक्यू एजुकेशन के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको उस टेलीग्राम चैनल पे इस क्लास का पीडीएफ फाइल भी इजीली मिल जाएगा। मेरे द्वारा कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स आप लोगों को पेंसिल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जहां पे बहुत ही जल्द कंप्यूटर का कोर्स जो है उसे स्टार्ट किया जा रहा है। और प्यारे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा कि निम्न में से किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। सिंगल डोज वैक्सीन, ठीक है ना। अब आप लोगों को ये तो खैर पता ही होगा कि जैसे इंडिया के अंदर कोवैक्सीन या कोविशील्ड जैसी वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन वो सिंगल डोज नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को डबल डोज लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन सिंगल डोज, एक ही डोज काफी होगा, और ये बना ली है रशिया ने, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और ये रशिया की जो वैक्सीन है इसका नाम स्पुतनिक वी है। रूस ने जो है कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल की, इसका नाम स्पुतनिक लाइट है। और ये 79.4% तक असरदार है। मतलब आप मान के चलो कि अगर आप 100 में से 80 नंबर जो है इसके हमारे फेवर में रह सकते हैं। और ये उसी स्पुतनिक फैमिली की नई वैक्सीन है, जिसका अभी यूरोप और अमेरिका को छोड़ के दुनिया के 60 देशों में जो है इस्तेमाल भी हो रहा है। और इसको इंडिया ने भी जो है ना मंजूरी दे दी है, स्पुतनिक लाइट को। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। रशिया की बात करते हैं तो मैप में रशिया को देखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अगर एरिया वाइज देखें तो मॉस्को इसकी कैपिटल है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के नेता है, और रशियन रूबल यहाँ की करेंसी है, और यहाँ की ड्यूमा जो है वो करेंसी सॉरी संसद का नाम है। इस पॉइंट को भी आप यहाँ से याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े हम लोग। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 से 24 मई तक जो है वो कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है और इसकी घोषणा की है। तो 10 से 24 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा की है अभी हाल ही में राजस्थान राज्य ने, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। कोरोना की संक्रमण को देखा जाए तो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसी वजह से राजस्थान राज्य ने जो है ना अपने राज्य के अंदर संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई सुबह 5 बजे तक जो है ना वो सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा। और 31 मई तक जो है शादी समारोह पे भी पाबंदी रहने वाली है। बात राजस्थान की करते हैं तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, यहाँ की कैपिटल जयपुर है। इसको आप लोग पिंक सिटी के नाम से पुकारते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? अशोक गहलोत है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र है। पॉपुलेशन 6.89 करोड़ है। इस पॉइंट को भी आप यहां से याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जाएं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने वैसे भारत के 28 राज्यों के मुख्यमंत्री याद कर रखे होंगे, उनमें से आपको इनको भी अब याद करना होगा। और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम है एम के स्टालिन, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर हमारा बिल्कुल ठीक रहने वाला है, ठीक है। और जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है एम के स्टालिन, डीएम के चीफ है एम के स्टालिन। 7 मई 2021 को तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री पद की इन्होंने शपथ ले ली है। चेन्नई में राजभवन में गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने जो है ना इनको पद की शपथ दिलाई है। और कैबिनेट में आने वाले 33 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई है के साथ ही इनकी पार्टी के नेता दुरई मुरुगन ने जल संसाधन मंत्री के तौर पे जो है वो शपथ ली है। तो आप लोग याद कर सकते हैं, इनसे पहले इड्डापड्डी के पलानी स्वामी थे, लेकिन अब बन गए हैं एम के स्टालिन। आपको याद रखना होगा अब तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है, याद रखिएगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति जो है जिन्होंने अब जिसका मतलब आप लोग कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स भी कह सकते हो, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है। इन्होंने हाल ही में किस बैंक में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के रणनीतिक जो है विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। तो सैद्धांतिक मंजूरी दी है अभी हाल ही में आईडीबीआई बैंक, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसको हमारा जो है इस क्वेश्चन का वो आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने जो है ना अभी रिसेंटली आईडीबीआई बैंक में जो है मैनेजमेंट का जो कंट्रोल है उसको ट्रांसफर करके अच्छे तरीके से रणनीतिक जो है विनिवेश होता है उसको बेसिकली मंजूरी दी है अभी हाल ही में। आईडीबीआई बैंक ने केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम की कुल हिस्सेदारी जो है ना वो तकरीबन 94% या इससे भी थोड़ी बहुत ज्यादा ही है। एलआईसी के पास बैंक के जो है वो 49.21% शेयर है, और साथ ही जो है ना उसके पास बैंक के प्रबंधन का भी नियंत्रण है।
आईडीबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1964 को हुई थी। आगे बढ़े तो हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया से व्यापारिक समझौते पे चल रही सभी गतिविधियों पे अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी है? तो अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी है चाइना ने। यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। चीन ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ में महत्वपूर्ण आर्थिक बातचीत को अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी है और दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक दरार है, एक प्रकार की कह सकते हैं। चाइना ने ऑस्ट्रेलिया से कोयला, आयरन और गेहूं हुआ, वाइन हुई, इन सभी चीज़ों के आयात को फिलहाल के लिए रोक दिया है। और ऑस्ट्रेलिया के विदेशी मामले और व्यापार विभाग के मुताबिक बात करें तो चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है और पूरी दुनिया से ऑस्ट्रेलिया जितना व्यापार करता है उसके केवल 29% व्यापार जो है ना वो चाइना से करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस करके आज इसे हमें करंट अफेयर में पढ़ना पड़ रहा है। चाइना की जो कैपिटल है वो बीजिंग है। चाइना के जो राष्ट्रपति है उनका नाम शी जिनपिंग है और चाइना के जो आपके करेंसी है वो रिनमिनबे है। इस बुक को भी आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है कि निम्न में से किस देश ने 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए फाइबर की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? ठीक है ना, सॉरी फाइजर, ठीक है, नॉट फाइबर, फाइजर की जो है ना, फाइजर है ये, ठीक है। फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दी है, तो ये मंजूरी दी है कनाडा ने। हालांकि फाइजर की वैक्सीन भी काफी ज्यादा इफेक्टिव है, नो डाउट, और 12 से 15 साल के बच्चे जो हैं उनके लिए फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। बच्चों के लिए मंजूरी देने के मामले में देखा जाए तो कनाडा ऐसा पहला देश ही होगा। इससे पहले ये वैक्सीन 16 से ज़्यादा के उम्र वाले लोगों को लगाई जा रही थी, लेकिन अब कनाडा में 12 से 15 साल के बच्चों को भी ये वैक्सीन लगाई जा सकेगी। काफ़ी इफेक्टिव मानी जा रही है ये, और दुनिया में सबसे पहले जो है ना, इसे इमरजेंसी वैक्सीन का दर्जा भी फाइजर को ही मिला था, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा होगा, उससे पहले कनाडा की कैपिटल जो है वो ओटावा है और करेंसी कैनेडियन डॉलर है और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम जस्टिन ट्रूडो है, याद रखिएगा आप लोग। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा की शुरुआत की है? आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा की शुरुआत की है हरियाणा राज्य ने। मतलब आप लोग एक डायल नंबर कर सकते हो 1075 और इस पे जो है ना आप सारा जो है ना डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन आसानी से ले सकते हो फोन पे ही। जैसे एक एमडी फिजिशियन होता है वो आपको नॉर्मली दवाइयाँ तो लिख के देता है, तो ऐसे ही जो है ना ये सारी आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन की सुविधा है। आप डायल 1075 पे नंबर पे डायल करके हरियाणा के अंदर सारी आयुर्वेदिक चिकित्सकों से फ़ोन पे सलाह ले सकते हैं, क्योंकि कोरोना के टाइम पे लोग जो है आयुर्वेदिक दवाओं को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। इसी वजह से ऐसा किया गया है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के द्वारा। अगला क्वेश्चन होगा कि महात्मा गांधी के किस पूर्व निजी सचिव का हाल ही में निधन हो गया है? महात्मा गांधी, बस देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव जिनका नाम है वी कल्याणम, ठीक है, वी कल्याणम, ए ऑप्शन सही है जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, वी कल्याणम। इनका निधन हो गया। 1943 में बापू के निजी सचिव बने थे ये, और 1948 में उनकी हत्या के समय वे इस पद पे तैनात ही थे। बंगाली, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा ये कुशल थे और महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी थे। 1960 के दशक में राजा जी के साथ में भी जुड़े थे। कल्याण का जन्म 1922 में शिमला में हुआ था। तो काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको जो याद रखना होगा। अभी इस दुनिया में नहीं रहे, इसी के साथ में ये लेक्चर तो मैं एंड कर रहा हूँ। 9 मई के करंट अफेयर आपको जल्द ही मिलेंगे, तब तक आप हंसते मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।